नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक धारणा होती है कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ उन्हीं बच्चों का एडमिशन होता है जिसके माता या पिता सरकारी नौकरी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों का ही नहीं होता, बल्कि ऐसे भी बच्चों का एडमिशन होता है जिसके माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एडमिशन अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कोटा। दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ये आपके बच्चे का अधिकार है जो भारत सरकार द्वारा आपको प्राप्त है। इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में 25% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं और आपको सारा कुछ समझाते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन RTE एक्ट के थ्रू केंद्रीय विद्यालय में ले सकते हैं और अपने बच्चे को आसानी से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलवा कर और उसकी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू केंद्रीय विद्यालयों में कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों, 25% जो सीट्स होती हैं हर एक KV में वो RTE एक्ट के एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। यानी कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय के किसी सेक्शन में मान लीजिए कक्षा 1 में 40 सीटें हैं तो 40 में से 10 सीटें RTE एक्ट के एडमिशन के लिए रिजर्व होती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टोटल सीट्स का एक चौथाई हिस्सा जो है वो RTE एक्ट के एडमिशन के लिए पहले ही रिजर्व होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे का एडमिशन होता है जो डिसएडवांटेज कैटेगरी या फिर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। डिसएडवांटेज कैटेगरी या वीकर सेक्शन क्या होता है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट जॉब वालों का कोई रोल नहीं है। पहले 25% सीट्स जो है वो निकाल दी जाती हैं, उसके बाद जो 75% सीट बचती हैं उसमें फिर सर्विस वालों को प्रायोरिटी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो पात्र हैं एडमिशन लेने के लिए RTE एक्ट के थ्रू। यानी कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं RTE एक्ट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक डिसएडवांटेज ग्रुप, एक वीकर सेक्शन। तो डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन से बच्चे आते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो डिसएडवांटेज ग्रुप में वो बच्चे जो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास यानी कि जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, ये बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जिसके दुर्भाग्यवश माता पिता नहीं रहे, बेघर बेसहारा निराश्रित बच्चे, निःशक्त बच्चे, मतलब कि आप कह सकते हो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे। तो दोस्तों, यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप आप उसको समझ सकते हो, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण से चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। ये मैंने जो भी आपको बताया कि अनाथ बच्चे जिनके माता पिता दिवंगत हो चुके हों, खैर ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ पर डिसेबल बच्चे जो हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, वो भी आपके डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। वैसे डिसेबल्ड होना या दिव्यांग होना भी एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन अगर कोई है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है और वो डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है, वो केंद्रीय विद्यालय में RTE कोटा के तहत एडमिशन ले सकता है। तो दोस्तों, ये तो डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया। अब बात करते हैं वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या गार्जियन की जो वार्षिक आय है, यानी कि जो एनुअल इनकम है, वो जैसे कि आप अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तो आपके स्टेट के द्वारा जो एक मिनिमम एनुअल इनकम का जो लिमिट है वीकर सेक्शन में आने के लिए, वो डिफ़ाइन किया गया है। तो अगर उतना है तो आप वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप जो है इस तरीके से RTE एक्ट के लिए एडमिशन लेने के लिए पात्र हैं। आप अपने बच्चे का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में RTE एक्ट के थ्रू भर सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीकर सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा।
दो कैटेगरी ऐसी हैं जो आरटी के तहत एलिजिबल नहीं होती। पहला, जर्नल कैटेगरी जो सामान्य कैटेगरी है। अगर सामान्य में ईडब्ल्यूएस हैं या फिर इन दोनों ग्रुप से अगर बिलोंग करते हैं, भले ही आपकी जो कैटेगरी है वो सामान्य है, वो जर्नल है, लेकिन आप डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन से भी बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आप जो है आरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एक और कैटेगरी है ओबीसी क्रीमी लेयर। ओबीसी क्रीमी लेयर भी एलिजिबल नहीं होती है आरटी के तहत। खैर, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर हैं लेकिन आप इन दोनों कैटेगरी में से भी बिलोंग करते हैं, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन से, तो आप एलिजिबल होते हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, आरटी के तहत एडमिशन होने के चांसेस केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप आरटी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले आपको ही एडमिशन के लिए देखा जाता है। उसके बाद सारी जो कैटेगरीज़ हैं उनको देखा जाता है। जो भी सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी हैं, जो भी सरकारी नौकरी वाले बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आरटी के बाद देखे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई कौन कौन से दो ग्रुप जो एलिजिबल हैं आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए। अब आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए एक ज़रूरी कंडीशन और है, डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंस टू केवी। आपके घर से आप जिस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उस आपके घर से उस केंद्रीय विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक मानक सेट किया गया है। एक आप कह सकते हो कि एक रूल सेट किया गया है कि आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतनी ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा है तो फिर आप आरटी के तहत एडमिशन लेने के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो मानक सेट किया है वो शहरी क्षेत्र के लिए। मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं और आप अपने केंद्रीय विद्यालय में आप अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 5 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। और अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर या उससे कम होनी चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो आरटी के लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज़ अगर ये डिस्टेंस आपने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे ही, अगर आप कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन भर रहे हैं, तो वहीं पर लिख कर आ जाएगा कि आप आरटी में आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं, भले ही आप डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हों। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, ये जो डिस्टेंस वाली है ये आपको फॉलो करना ही होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस शैल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट। तो आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस प्रोड्यूस करना होता है अगर आप आरटी के तहत एडमिशन लेते हैं। उसके बाद अ सेल्फ डिक्लेरेशन इन राइटिंग फॉर्म द पेरेंट अबाउट डिस्टेंस में आल्सो बी एक्सेप्टेड इन दिस इफेक्ट। तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होता है। उसका फॉर्मेट केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होता है कि हमारे घर से केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वो इतनी है, और बाद में हो सकता है कि इस दूरी को वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंस टू केवी। अगर आप आरटी के तहत आवेदन करते हैं तो, अगर आप नॉर्मल आवेदन करते हैं, आप अगर आरटी के तहत आवेदन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आप केवी कितनी भी दूरी हो, आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के ही केंद्रीय विद्यालयों के लिए फॉर्म भरें, ताकि एडमिशन होने के बाद फिर आपके बच्चे को ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपके घर से केंद्रीय विद्यालय बहुत ही ज़्यादा दूर होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, वो स्कूल आया जाएगा कैसे, तो दिक्कत की बात है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने आसपास के ही केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चे का फॉर्म भरें। वैसे आप कहीं पे भी भर सकते हैं अपने बच्चे का फॉर्म, ऑल ओवर कंट्री में, लेकिन बस दिक्कत यही है कि इसको अगर एडमिशन हो गया तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा उसको, तो फिर स्कूल आने जाने में दिक्कत होगी अगर उसका स्कूल आपके घर से ज़्यादा दूर है तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, इसके लिए इसमें कम एडमिशन हो पाते हैं, तो ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आपस में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और आप भी इसको ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही गोल्डन चांस होता है अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसी तरीके की रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी लेटेस्ट
जो अपडेट है आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।